हरिओम। वेलकम। नमस्कार सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। प्रभु जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर अपनी भगवत सत्ता को, शाश्वत सत्ता को हम महसूस कर पा रहे हैं। और जीवित संत की कृपा से हम सब साधक स्वयं अपनी परिधि से केंद्र की तरफ यात्रा कर रहे हैं। तो प्रभु जी मोस्ट वेलकम। प्रभु जी आज के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके समय के लिए प्रभु जी। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो देखो, कैसा है कि मुझे किसी ने 5 गोनी सीमेंट दी है जी प्रभु जी। और मैंने घर में रख दी है। ठीक है। हम्म। फिर कहीं और से कोई लाके कुछ लोहे के सलाखे वगैरह मेरे घर में लाके रख दिए हो, हम्म। है ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है 5 गोनी सीमेंट का क्या करूं, इस सलाखे का क्या करूं। कुछ जो है, एक दिन टेम्पो वाला आया, उसने 500 टेम्पो में जो भरी थी ईंट जी जी। ईंट रख के आया। हाँ। अब भाई हम इसका क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया है। बताओ इसको क्या करें। आ, प्रभु जी। प्रभु जी घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये बात बराबर है ना, ताकि हम शांति से रह पाए। ठीक है। लेकिन घर से बाहर निकालने के बाद भी क्या शांति मिलती है ना। नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं। शांति वस्तु पे तो नहीं निर्भर है। हाँ, फिर दूसरा एक सिचुएशन है जिसमें हमारे घर में 5 सीमेंट की गोनी रख दी है और कुछ वैसा ही मटेरियल रख दिया है। हमने कहा ये कम पड़ रहा है। बोला कैसे। बोला हमको 20 माले का बिल्डिंग बनाना है, 5 गोनी से क्या होगा। ओके। हम्म। है ना, हमें और चाहिए, बड़ा चाहिए। हमें और सीमेंट की गोनी चाहिए, हमें और ईंटें चाहिए, हमें और स्टील मटेरियल ये वो सब कुछ चाहिए। तो उस हिसाब से हमने कहा। हम्म। तो भी वो सप्लाई करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हमने 20 माले का बिल्डिंग खड़ा कर दिया। हमने कहा और चाहिए, तो बोला क्यों। बोला ऐसी 20 बिल्डिंग और बनानी है। तो वो सप्लाई करते गया, करते गया, करते गया। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। हम्म। ये एक सिचुएशन है। हमने कहा ये सारा मटेरियल हमें और चाहिए, क्योंकि हमें कुछ करना जी प्रभु जी। है ना। हम्म। अब देखो, पहले वाले सिनारियो में मुझे पता नहीं चल रहा था कि इस सीमेंट की गोनी का क्या करें, हम्म। इस सरिया ईंट ये वो सब का क्या करें, क्योंकि ये कबाड़ खाना बन जाता है ना। जी प्रभु जी। मेरा घर कबाड़ खाना बन जाता है, क्योंकि मुझे हम्म, पता नहीं है इसका क्या करें। बिल्कुल। जिस दिन मुझे पता चला कि इसका क्या करना है, फिर वो चीजें कम पड़ जाती। वही चीजें जो मुझे आज कबाड़ दिख रही थी, वही चीजें वैल्यूएबल दिखती। उसकी उपयोग अहमियत पता चलता। हम्म। आप समझ रहे हो। यस अब प्रभु। जो है दूसरा सिनारियो है कि किसी ने मुझे 5 लाख रुपया दिया हम्म। और मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं, इतना ही समझदारी है मेरी कि मैं सिर्फ इससे दारू पी सकता हूँ। और ये 5 लाख रुपए का क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके। है ना। तो 5 लाख रुपए का मैं थोड़ा थोड़ा करके दारू पी के मेरे शरीर को, लीवर को सड़ा दिया। और अभी मैं तकलीफ में हूँ, पीड़ा में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। हम्म। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। अब वही 5 लाख रुपया अगर किसी और को दिया है, वो कह रहा है 5 से मेरा क्या होगा, मुझे तो अनंत लोगों की सेवा करनी है। हम्म। बोला और कितना चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। तो देते जाओ, देते जाओ। अनंत लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया है। और 5 करोड़, और 5 करोड़, हर महीने 5 करोड़। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। हाँ। तो ये जो दो सिनारियो हमने आपको बताया है, ये क्या दिखा रहा है। ये यही दिखा रहा है कि होश,
बुद्धि और विवेक, सत्य असत्य का ज्ञान, आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो जिसके पास ये है उसका वो सही उपयोग कर रहा था, हम्म। है ना? और जिसके पास ये नहीं है तो वही चीज उसके लिए नरक बन गई। यस प्रभु जी। अब सोचो ना, आपके घर में कोई 5 गुनी सीमेंट रख के जाए, कितना दिन चला होगा, है ना? हम्म। पड़ी रहेगी। कोई बाद में ईंट रख के जाए, ये कबाड़ खाना हो जाता है। वैसे ही ये जो हमारा दिमाग है, ये हमारा जो मन है, वो वैसा ही है। तो अब तीसरा सिनेरियो देखो। जी। मुझे भगवान के दर्शन करने, तो ये दो आंख कम पड़ रही है, क्योंकि भगवान अनंत है। उस अनंतता को मैं देखना चाहता हूँ, तो ये दो आंखों की जो क्वालिटी है वो भी कम पड़ रही है। यानी उससे और फाइन क्वालिटी की चाहिए, उससे और विशालता की दृष्टि चाहिए, वो पेनिट्रेशन की दृष्टि चाहिए। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। यानी ये जो आंख है, मुझे उसका उपयोग पता चल गया है, हम्म। तो ये मुझे कम पड़ रही है ना? मुझे अगर भगवान का गुणों का चिंतन मनन करना है, हम्म। उसमें अनंत आनंद है। उस चिंतन मनन के लिए मेरे पास विचार नहीं है। बहुत लोग मैं हमारे पास आते हैं, बोलते कैसे विचार करें, कैसे विचार करें, विचार ही नहीं आते, कैसे विचार करें? तो अगर विचारों का उपयोग पता है तो विचार कम पड़ने लगेंगे, है जी। ना? जैसे वो सीमेंट की गोनी कम पड़ रही थी क्योंकि मुझे कुछ और करना था, वैसे ही परमात्मा का चिंतन मनन करना है, उनकी महिमा का विचार करना है, इसीलिए मुझे विचार कम पड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं कि अनंत विचार दो। ओहो। ओके। सारी पृथ्वी पे जितने, हाँ, सारी पृथ्वी पे जितने मनुष्य है, उस सारे मनुष्य का विचार मुझे दो। कम पड़ रहे हैं। हम भगवान का मानसिक पूजा करना चाहते हैं, मन से पूजा करना चाहते हैं। एक मन छोटा पड़ रहा है, हमें अनंत मन की आवश्यकता है, अनंत मन की, ताकि उस परब्रह्म परमात्मा का जो पूजा है, मैं उस अनंत मन के द्वारा कर सकूं। एक मन कम पड़ रहा है, 2 मन कम पड़ रहे हैं, 5 मन कम पड़ रहे हैं, है ना? मेरे भाव कम पड़ रहे हैं, अनंत भाव मुझे चाहिए, उनकी अनुभूति, उनको महसूस करने के लिए। तो देखो कैसा है कि मैं परमात्मा के अनंत गुणों का चिंतन मनन करना चाहता हूँ, उसमें डूबना चाहता हूँ। और इसीलिए जो मेरे जितने विचार है वो कम पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जितने भी विचार है ना, और जितने मनुष्य, सबके विचार मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जिस में लगा हूँ उसमें ये विचार बहुत बूंद समान है, क्योंकि मैं परमात्मा को पूरी तरह से उसका चिंतन मनन नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म। जी। है ना? मैं मन मन भर के परमात्मा को जीना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे अनंत जीवन कम पड़ रहा है। मैं मन भर के परमात्मा को देखना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे अनंत मन की आवश्यकता है, अनंत मन की आवश्यकता। हम्म। लोगों के पास एक एक मन है, थोड़े थोड़े विचार है ना? और वो विचार शून्य होना चाहते हैं, मन को गिराना चाहते हैं कि मन जो है सारी जड़ है, इसको खत्म करो। जी और प्रभु। यही सारी अध्यात्म की दुकानें लगी हुई है कि विचार शून्य कैसे हुआ जाता है ना? मन शून्य कैसे हुआ जाता है, मन को गिराने की विधि, मन से पार जाने की विधि, ये बहुत सारी विधियां चल रही है ना? जी क्या जी करो, जी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो उसको हटाना चाहता है। जी प्रभु जी। यानी मुझे अगर
मुझे अगर विवेक बुद्धि होश नहीं है, समझदारी नहीं है, तो उस हम्म। 5 गोनी सीमेंट का क्या करना है मुझे पता नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें सबको 5-5 बोरी सीमेंट दिया है, यानी कि भगवान ने सबको विचार दिया है, मन दिया है। यस। तुम होश में तो आओ, थोड़े समझदार तो बनो, उसका क्या करना है ये तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम कबाड़े वाले को ढूंढ रहे हो ओफो। यस कि ये प्रभु। 5 बोरी लेके जाओ, है हम्म। ना। और अध्यात्म में ये सारे कबाड़ीगिरी ही चलती है। मन को शून्य कैसे किया जाए, विचार को शून्य कैसे किया जाए, ये सारी विधियां इसी तरह से चलती है। जी। तुम्हें इतना भी होश नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है कि इस मन का करे क्या। इसीलिए तुम फेंकते हो। विचार का क्या करे, इसके लिए तुम इसके घृणा करते हो। और यही सब तुम्हारा देखो ना, जब तुम्हें वो होश नहीं है, समझदारी नहीं है, इसीलिए तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन है ना, इतना क्या कहे, नरक से भर गया है, पीड़ा से, तकलीफ से भर गया है। थोड़ा सोचो, होश में आओ। परमात्मा ने मन इसी तरह से ही नहीं दिया है, यूं ही नहीं दिया है, विचार भी यूं ही नहीं दिया है। बेवकूफ है क्या, ओफो प्रभु जी। है ना। तो विचार, ये मन, ये बुद्धि, ये सारा कुछ जो है ना इंस्ट्रूमेंट है। जैसे वो सीमेंट की बोरी है ना, इंस्ट्रूमेंट है। उससे कुछ किया जा सकता है, उसको फेंका थोड़ी जाता ओहो। यस प्रभु जी। है ना। तो परमात्मा का असली आनंद लेना है तो मन की आवश्यकता रहेगी, भाव की आवश्यकता रहेगी, विचार की आवश्यकता रहेगी, तभी उसको देख पाओगे ना। अरे तुम्हारे मनुष्य बनाया क्यों? अगर उसे न मन ही नहीं चाहिए था, विचार ही नहीं चाहिए था, तो फिर वो मुर्दा ही बनाता ना, चलती फिरती लाश। अरे प्रभु जी। आप समझ रहे हो। परमात्मा के रस को पीने के लिए वो मन, वो भाव, बुद्धि, वो विचार चाहिए। तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, और इसीलिए मन शून्य कर रहे हो, विचार शून्य कर रहे हो। आप समझ रहे हो, कबाड़े में डाल रहे हो। जो इतना कीमती गिफ्ट दिया था तुम्हें, उसको तुम अध्यात्म के कबाड़े में डाल रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? और उस तुम सोच रहे हो कि ये कबाड़े में डाल दिया तो फिर अभी परमात्मा आ जाएगा। कैसे आएगा? परमात्मा को महसूस करने के लिए ये तुम्हें दिया था, अब तुमने उस कबाड़े में डाल दिया उसको, अब क्या करोगे? कैसे अनुभूति होगी कुछ प्रभु जी? समझ में आ रहा यस। है? हाँ। तो ये ऐसा है, तो जो मन शून्य हो गया, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। जो विचार शून्य हो गया, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। जो भाव शून्य हो गया, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। प्रत्यक्ष भगवान की जो साक्षात्कार है ना, वो इसी से होता है। इसको सही तरह से इस्तेमाल करना सीखो। होश में आओ, समझदार बनो। ओहो प्रभु जी। यस यस प्रभु। हाँ जी, इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं आप? कोई डाउट है किसी को तो बोलिए। नहीं प्रभु जी, क्योंकि ये जो खिलावट है प्रभु जी, ये अद्वैत को जीने की खिलावट ना प्रभु जी, ये रस वाली खिलावट, जीवंतता वाली खिलावट हाँ। प्रभु जी, हम हाँ जी। इस डायमेंशन में हम इसको समझ ही नहीं पाए प्रभु जी। और काफी जो आप कह रहे हो अध्यात्म, उसी दृष्टिकोण से बताया जाता है अद्वैत की विचार, मन, ये सब बाधा है, इनको शून्य करना है, रोकना है, और तभी परमात्मा की अनुभूति होगी, क्योंकि विचार और मन को एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। तो सारी जो कश्मकश है प्रभु जी, साधक इसी में उलझ जाता है कि विचार रुकते ही नहीं, मन शांत नहीं होता। पर आपने जिस दृष्टिकोण से बताया है कि इनका सदुपयोग परमात्मा के चरणों में कर दो, वो हाँ। जो परब्रह्म परमात्मा का जो रस तुम पीना चाहते हो, उसको जीना हाँ। चाहते हो, उस तरफ इनका सदुपयोग लगा दोगे, तो तुमको यही चीजें बेशकीमती लगेंगी प्रभु जी, और वो कम पड़ जाएंगी। रोकने की तो हाँ। बात बहुत दूर है। देखो कैसा है, परमात्मा ने एक अमृत का भरा कटोरा दिया। अब परमात्मा ने कहा कि इसमें अनंत रस है।
अनंत स्वाद हम्म। है ना। और मैं कह रहा हूं कि ये जबान है ना, ये बाधा है, इसको काट दो और फिर अमृत पी लो। ओहो प्रभु जी। है ना। तो भगवान कहना चाहता है कि तुम मेरे रस को जियो, पियो, उसमें डूबो। और हम कह रहे हैं कि नहीं, तुमने जो रस को, जो क्या कहते हैं, परखने की जो शक्ति दी है ना, उसको पहले हम नष्ट कर देते हैं, फिर तुम कितना भी पिलाओ। मतलब कि रस शून्यता, यस। जैसे विचार शून्यता होती है ना, वैसे मैंने हम्म। रस शून्यता कर दी और फिर मैं पीता हूँ। अब परमात्मा का स्वाद कैसे आएगा? अरे प्रभु जी। है ना, नहीं आएगा। और इसी तरह से तो जी रहे हो सब दुख में। परमात्मा कह रहा है मैंने तुम्हें वो इंस्ट्रूमेंट दिया है ताकि तुम मुझे पहचान सको, तुम मुझे जी सको, तुम मेरा स्वाद ले सको। लेकिन हमने तो जिद पकड़ी है कि नहीं, पहले वो सारे इंस्ट्रूमेंट खत्म करते हैं। अब जब खत्म कर देते हो तो दुख के अलावा कुछ नहीं रहेगा जीवन में। निराशा, हताशा, कुछ नहीं रहेगा। ये सारा कुछ परमात्मा रहेगा ही नहीं। तो प्रभु जी, जो नेचुरल परमात्मा का गिफ्ट था, हम उसको अननेचुरल तरीके से सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो हाँ, परमात्मा कैसे खिलेगा एग्जैक्टली। प्रभु जी? और हम कह रहे हैं वही कि वही। हमको अनुभूति परमात्मा की करनी है, पर हमें अनुभूतियां रोकनी है। तो कैसे अनुभूति होगी प्रभु जी? ये कैसे? तो आपने क्या बता दिया है प्रभु जी। हर भक्त इसको हाँ सुन हाँ। के ही नाचने लगेगा प्रभु जी, अगर उसको सच में परमात्मा से प्रेम होगा हाँ ना जी। प्रभु जी। उस भक्त का हृदय अभी एग्जैक्टली। के अभी थिरकने लगेगा प्रभु जी। ये आपने हाँ क्या जी। तो प्रोफाउंड चीज बता दी है प्रभु जी। परमात्मा का रस पीना है। हमने जबान काट दी ओहो। और हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, परमात्मा का स्वाद नहीं मिल रहा है, परमात्मा का स्वाद नहीं मिल रहा अरे प्रभु जी। है। हमने अपनी आंखें फोड़ दी है और दर्शन नहीं हो रहा है। दर्शन नहीं हो रहा। सोचो, प्रभु जी। हमने अपने जीवन को डेड बना दिया है। भगवान ने जीवन दिया था, तुमने मुर्दा बना दिया। जीते जी प्रभु जी, हम जी नहीं पाए प्रभु हाँ, जी। एग्जैक्टली। और अध्यात्म के नाम पे तुम मुर्दा की ओर जा रहे हो, मौत की ओर जा रहे हो। यस प्रभु जी। जीते जी ऐसे लगता है कि जी क्यों हाँ, नहीं रहे, जी क्यों नहीं रहे, क्यों हम किस शून्यता की ओर जा रहे हैं, किस शून्यता की ओर केंद्रित कर रहे हैं। और कभी कभी घुटन भी होने लगती है प्रभु जी, और अपने आप पे डाउट आने लगता है कि मेरे विचार कब रुकेंगे, मन कब शांत होगा प्रभु जी। ऐसा नहीं है। सही जगह पे लगा देना, सही स्वाद लेना है, अब सही सदुपयोग करना आनंद है लेना है। प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, अब जो परमात्मा ने क्योंकि गिफ्ट दिया है देखो, प्रभु जी, यही को खोल, इसी को खोलना है ना प्रभु जी, अब इस गिफ्ट को। हाँ, जब इस तरह से परमात्मा का स्वाद लोगे और उसको जियोगे ना, तब भी समझना आपने परमात्मा की रिस्पेक्ट की है। ओहो। हाँ। रिस्पेक्ट की हमने, तो परमात्मा के ऐसा है। दिए हुए चीजों की रिस्पेक्ट की हमने। हाँ, अगर वो सारा ऐसा ही चाहता था कि विचार शून्य, मन शून्य, भाव शून्य, ये सारा शून्य ही चाहता था, तो शून्य ही बना था ना। उफ। जीवन क्यों बनाया? जीवन को। जीवन तो परमात्मा ये दिखाना चाहता है कि ये देख मेरा रूप, ये ले मेरा स्वाद, ये देख मेरे रंग, ये मेरा नृत्य, ये मेरी सुगंध, तू इसको अनुभव कर। उसके लिए सारा कुछ दिया है। तो इंस्ट्रूमेंट भी दिया है। अब आपके ऊपर है वो एक मन को कितना मन तक ले जाए, एक विचार को कितने विचारों में बड़ा करे, उसको कितना खिलाए। अगर उतना समझदारी नहीं है तो आपका जीवन नरक जैसा बन जाएगा। ओ वाह प्रभु जी। है ना। और ऐसा ही है, सत्य यही है। प्रभु जी, यही इंस्ट्रूमेंट को यूज कर करके जो संत हैं वो चैतन्य स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं प्रभु जी, इसी रस को हाँ पी जी। के। यस।
और देखो, इसी को ही समझदारी कहते हैं। असली समझदारी ये है कि परमात्मा का गिफ्ट का तुमने उपयोग क्या किया, है ना। असली समझदारी ये है, तुम उस गिफ्ट को ऐसा ऐसा करके कूड़े कचरे में डाल देते हो। ये तो ना उसकी रिस्पेक्ट की ना कुछ किया, है ना, ना समझ में ही आया कि समझ इसका में। क्या करे, नहीं समझ में आया। हम्म। प्रभु समझदारी, जी, असली समझदारी इसको कहते पहले वो हैं। सारा इंस्ट्रूमेंट प्रभु जी संसार में लगा रहा, फिर कहते हैं इसको शून्य कर हम्म। दो क्योंकि ये संसार में जाता है, ये बाधा है, इसको शून्य करो। पर ये तो बताया नहीं प्रभु जी कि इसका हाँ सदुपयोग करने के लिए दिया गया है, कि संसार से इसको परमात्मा के चरणों में ले आओ। बस रिवर्स हाँ। करना था, वो गियर तो, वापस चेंज करना था प्रभु जी। बस परमात्मा तो प्रकट ही सुनो। था। हाँ, तो जिसको होश है, जो विवेकपूर्ण है, जो समझदार है ना, उसको पता है, फिर उसको संसार अध्यात्म अलग अलग नहीं दिखेगा। नहीं दिखता। ओहो। क्योंकि वो जो रस है ना, देखो सुनो, वो जो रस है जो परमात्मा से ले रहा था ना, और उस रस में जी रहा था ना, तो संसार भी, माया भी उसी परमात्मा का अलग प्रकार का रूप है, तो वो वहां से भी ले सकता है और वहां से भी ले सकता है। ओफो, तो ये 360 डिग्री बाय 360 डिग्री है प्रभु हाँ, जी। एग्जैक्टली, इसको कोई कहते हैं 360 बाई 360 डिग्री। और वो हर जगह पर आनंद से भरेगा, संसार में भी और अध्यात्म में भी। यानी उसके लिए दो अलग नहीं रहेंगे, वो खुद ही आनंद मूर्ति बन जाएगा। तो प्रभु जी, उसके लिए कुछ भी द्वैत है ही नहीं, वो उस आनंद की पराकाष्ठा पे चला जाएगा जिसमें वो स्वयं ही हाँ, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गया, और वो थ्री एग्जैक्टली। सिक्सटी डिग्री बाय 360 डिग्री परमात्मा के ही रस में विलीन हो गया है प्रभु जी। हाँ, इसी को ही असली अद्वैत कहते हैं, और इसी को ही जीवंत अद्वैत कहते हैं, इसी को आनंद अद्वैत कहते हैं, इसी को रसपूर्ण अद्वैत कहते हैं। आप समझे। बहुत कृपा है प्रभु जी, आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। इतनी सरल सरल दृष्टि से परमात्मा का नेचुरल गिफ्ट अंदर से ही ब्लॉसम करवाना एक जीवित संत ही ऐसे कर सकता है प्रभु जी। और ऐसा ही है। और फिर भी वो समझदार इतना है कि अलिप्त रहता, कहीं पर फंसता नहीं। 360 बाई 360 कहीं पर भी घूमता है वो, लेकिन कहीं फंसता नहीं। कहीं भी फंसेगा नहीं। हाँ, तो गिफ्ट का बेस्ट से बेस्ट उपयोग वही उसने वो किया, यस प्रभु जी। तो खुद आनंदमय हो गया है। खुद परमात्मा के सारे गुण उसके भीतर उतर आए हैं, यही उसका बेस्ट उपयोग है। जो गिफ्ट दी है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट। शरीर का बेस्ट उपयोग क्या करोगे, आंखों का बेस्ट उपयोग क्या करोगे, मन का बेस्ट उपयोग क्या करोगे, विचारों का बेस्ट उपयोग क्या करोगे। शून्य थोड़ी होने के लिए भेजा है, ये शरीर शून्य के लिए भेजा है क्या। नहीं प्रभु जी, प्रभु आंख फोड़ने के लिए थोड़ी दिया है। तो जी। ऐसा है कि कुछ भी यहाँ पर खत्म करने के लिए नहीं दिया है, यस प्रभु जी। सारा का सारा दिया गया है, इसको बेस्ट उपयोग कैसे करो। यस प्रभु जी। और इसी को ही समझदारी कहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में वो समझदारी आए, और सभी वो जीवंत अद्वैत में स्थित हो जाए। थैंक यू प्रभु जी।